Hello, all of you. Welcome back to my channel, Mansi Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your place. And yes, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अब तो सब स्टूडेंट्स के फाइनल्स चल ही रहे होंगे. बाकी जो 10th क्लास है आपके भी बोर्ड्स आने वाले हैं. So I hope you all are prepared. And yes, I'm back with my another video. And today we will be doing section E. So जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है उनको मैं बता देती हूँ कि क्या है सेक्शन ई. एक्चुअली हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th के बोर्ड पेपर एक सॉल्व कर रहे हैं 2023 ईयर का, जिसमें मैं सेट 1 के डिटेल सॉल्यूशन करवा रही हूँ. सो यस, मैं पहले भी अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सेक्शन ए बी सी डी कवर कर दिया है. एंड टुडे दिस इज द लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज, जिसमें वी विल फिनिश दिस पेपर विद द सेक्शन ई. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है. सो यस, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. एंड यस, अगर आप लोगों को कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट्स है जिनको आपको सॉल्व करवाना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना इंस्टाग्राम हैंडल एंड मैं मेंशन कर दूंगी. एंड यस, यू कैन कमेंट मी ऑल्सो. तो अब इट्स अप टू यू, आप डीएम करना चाहते हो, आप कमेंट करना चाहते हो, आई विल श्योरली सॉल्व योर क्वेरी. एंड अब नेक्स्ट वीडियो मैं साइंस के पेपर की लेके आऊंगी. सो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कीप कंटिन्यूइंग विद दिस थिंग. एंड मैं बता देती हूँ मेरा पैटर्न क्या रहता है कि आज भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो आपको एट द एंड अपने मार्क्स जो है, जो अपने स्कोर है, वो मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स में. एंड यस, आप कैसे सॉल्व करोगे? यू हैव टू सी द क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो, अपने आप सॉल्व करो. एंड आफ्टर दैट जस्ट क्रॉस चेक द आंसर. अगर आंसर रॉन्ग आता है तो फिर आप मेरा डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एंड क्रॉस चेक इट. सो यस, नाउ विदाउट डिलेइंग इट, लेट्स स्टार्ट सेक्शन ई. सो अब हम सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? Ahana, being a plant lover, decides to convert her balcony into beautiful garden full of plants. She bought few plants with pots for her balcony. She placed the pots in such a way that the number of pots in the first row is 2, second row is 5, third row is 8 and so on. ठीक है, सो आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरीके से नंबरिंग दे रखी है, तो ये एपी का क्वेश्चन है. नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. चलो, अभी जो हमें दिया हुआ है एक बार हम देखते हैं उसमें से क्या क्या हमें वैल्यूज पता चल गई हैं. ठीक है, सो 36 क्वेश्चन, इसमें आपको A1 फर्स्ट रो में दिया हुआ है, कितने हैं? 2. ओके, और जो सेकेंड रो है मतलब A2, उसमें दिए हुए हैं 5. एंड इन थर्ड रो विच इज A3, उसमें दिए हुए हैं 8. तो यहां से आप देख सकते हैं कि हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. A1 A2 A3 दिया हुआ है, और अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे 5 माइनस 2 3 आ रहा है. आप A3 माइनस A2 करोगे वो भी हमारा 8 माइनस 5 3 आ रहा है. तो सिंपली मैं लिख देती हूँ, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई. वी हैव ए विद अस, वी हैव डी विद अस. ठीक है, अब नाउ लेट्स सी जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है. फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 10th रो. तो जो 10th रो में आपका नंबर ऑफ पॉट्स है वो फाइंड आउट करना है. मतलब सिंपली इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A10. अब आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, an का a प्लस एन माइनस 1d, तो a प्लस 10 माइनस 1d, हेयर n इज 10. ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हमारा n जो है वो 10 है, क्योंकि हमें 10th रो में कितने हैं वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर ले आओ. सो A10 विल बी इक्वल टू, वन सेकेंड, कितना हो जाएगा? A हमारा है 2, राइट? A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 एंड D इज 3. बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालो. सो इट विल बी 2 प्लस 27 एंड दैट इज 29. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है. फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन द 5th रो एंड द सेकेंड रो. ठीक है, तो मतलब आपको डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में निकालना है? 5th और सेकेंड रो. तो A5 माइनस A2 निकालना है. हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं और उसमें देखते हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वहां से करेंगे. अब देखो मैं सीधा लिख रही हूँ, A5 का होगा A प्लस 4D, मतलब A प्लस एन माइनस 1D, तो 5 माइनस 1 हो गया 4, और माइनस पीछे वाले को ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा A प्लस D, क्योंकि 2 है तो n माइनस 1 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा. तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, हमारा ये कुछ कैंसिल हो रहा है. A प्लस 4D माइनस A माइनस D,
तो a और माइनस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास सीधा 4d माइनस डी 3d आया, तो d हमारा कितना है 3 ही, सो आर आंसर इज 9। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। If Ahana wants to place 100 pots in total, then find the total number of rows formed in the arrangement. अब देखो अहाना को टोटल 100 पॉट्स जो है वो प्लेस करने हैं, तो ये हमें ना एसएन दिया हुआ है। ठीक है, एसएन की वैल्यू दे, क्योंकि टोटल 100 पॉट्स है, एक रो के बारे में स्पेसिफाई नहीं करा हुआ। अब बहुत सारे पॉट्स होंगे, उसमें 100 पॉट्स जो है मतलब सम है सारे पॉट्स का। ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज फॉर्म्ड इन द अरेंजमेंट, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एस एन इज इक्वल्स टू 100। अब जरा एस एन का फॉर्मूला लगा ले पहले, एन अपॉन टू, आई होप आप लोगों को आता ही होगा, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जैसे जैसे हमें पता है एस एन की जगह 100 कर देंगे, और एन हमारा क्या है वो निकालना है एन अपॉन टू। आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली। 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 प्लस एन अगेन वी हैव टू फाइंड आउट माइनस 1 एंड डी इज 3। चलो बस वैल्यू पुट करके कर दी है, अब सॉल्व करते हैं। एक बार यहीं पे आरएचएस कर लेती हूँ, तो एन अपॉन टू इट इज 4 प्लस 3n माइनस 3, अंदर ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, तो 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एन अपॉन टू 4 माइनस 3 1, तो इट विल बी 1 प्लस 3n। ठीक है, अब ये 2 को सीधा वहां ले जाती हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 200 इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, n प्लस 3n स्क्वायर। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आ नहीं सकता पेपर में। बस फॉर्मूला लगाते जाओ, और वो भी बहुत इजी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। चलो अभी हमारे को पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आप चाहो तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो c और a टर्म है पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 200 इंटू 3 हमारा हो गया 600, है ना। अब हमें क्या करना है, 600 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ऐसे हमें कपल चाहिए, मतलब एक पेयर चाहिए जिसको सॉल्व करके हमारे पास प्लस माइनस करके हमारे पास 1 आए, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 600 आए। तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले मैं यहीं पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, तो 2 300, 2 देन 150, देन 2 75, देन 3 25, और फिर ये तो 5 इंटू 5। अब ये इरेज ही कर रही हूँ मैं, लास्ट पार्ट है ना। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट 5 इंटू 1। ठीक है, ये हमने 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब चलो फैक्टर्स बनाते हैं। अगर हम करें 5 5 25, और इधर 2 2 4 4 2 8 8 इंटू 3 24, यही बन गए 24 और 25। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आपके पास 600। सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 3n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पेयरिंग करनी है, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ओनली n इज कॉमन, तो बचेगा 3n प्लस 25। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्या कॉमन आ रहा है, देखो डिविजिबिलिटी रूल, उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स जो है अपने शॉर्ट्स में बता रखी है, कि कैसे आप देख सकते हो कि कौन सा हाईएस्ट नंबर, मतलब इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन करना, फटाफट से आप कॉमन निकाल सकते हो हाईएस्ट नंबर। 2 से तो डिविजिबल है, वंस प्लेस पे 4, वंस प्लेस पे 0, 2 से है, 4 से भी डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट्स जो है ये 24 है ना, तो ये हमारा 4 से भी डिविजिबल है, और लास्ट में 2 जीरोस है, ये भी है। अब 8 का भी देख लेते हैं। 8 के लिए क्या होता था, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी होती है, बट 8 इसमें 2 डिजिट ही है, तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी से भी जा सकता है, हमने 2 का डिविजिबिलिटी देखा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि ये नहीं जा रहा, है ना। चलो पहले 4 से ही करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ और कॉमन बच रहा है या नहीं बच रहा।
हमने -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 6n और प्लस अंदर का साइन माइनस कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 50। देखो अब इसमें आपके पास एक और 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 25 50। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, ये तो ऐसे लिखेंगे n 3n प्लस 25 और यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू 2 8। अब देखो 8 इससे तो जाता ही है, 8 3 24, लास्ट की डिजिट देखिए, अगर तीसरी कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, और ये भी हमारा जा रहा है। तो इधर हमारा हो गया 2 कॉमन आया ना, अब 3n और प्लस में 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, 3n प्लस 25 3n प्लस 25, देखो यहाँ पर नहीं आए थे 3n प्लस 25 6n प्लस 50, तो इसमें अभी कॉमन निकला है, उसके बाद सेम आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 8 और इधर हो जाएगा 3n प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास n की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखते हैं उसमें से कुछ रिजेक्ट होगा, ये क्या होता है, क्योंकि n हमारा जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो n इज इक्वल्स टू 8 कॉमा n इज इक्वल्स टू -25/3। तो माइनस वैल्यू तो वैसे भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो दिस इज रिजेक्टेड और n इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका सिंपली आंसर यही होगा, n इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें ऑप्शनल है, इसमें एक और पार्ट भी दिया हुआ है, तो मैं आपको पता ही है दोनों पार्ट करवाती हूँ, चलो और पार्ट भी देख लेते हैं। इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, देन मतलब n दे रखा है 12, ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, अगर उसके पास ऐसा अरेंजमेंट है कि टोटल 12 रोज वो बना पा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पूछे है कि 12 रो तक कितने टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हो जाएंगे। तो अब मैं चलो यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और पार्ट। ठीक है, थर्ड ही है ये भी, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो आपको टोटल बता रहे हैं ना कितने पॉट्स जो है वहां पे अवेलेबल होंगे इन ऑल 12 रोज, तो SN निकालेंगे, फिर से SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। बार बार फॉर्मूले लिखने हैं, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो SN इज इक्वल्स टू, वैसे आप n की जगह 12 रिप्लेस ही कर दो अब यहाँ पे, तो S12 हो जाएगा, राइट। S12 इज इक्वल्स टू 12/2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है हमारा 2 प्लस n 12 माइनस 1 एंड d इज 3। ठीक है, देखो क्रॉस चेक कर लो, वैल्यूज ठीक डाली है आप लोगों ने भी और मैंने भी। अब ये हो जाएगा 6, ठीक है, और विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 11 और बाहर 3, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये 6 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस 33, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 37, तो इट विल बी 2 4 6 18 और 4 22, 222। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पार्ट का ऑप्शनल भी क्लियर हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इसका आंसर रीचेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इंटर स्कूल रंगोली कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय वन ऑफ द रेपुटेड स्कूल ऑफ ओडिशा। The theme of the Rangoli competition was Diwali celebration, where students were supposed to make mathematical designs. Students from various schools participated and make beautiful Rangoli design. One such design is given below. ठीक है, आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे। Rangoli is in the shape of a square marked as ABCD. Side of square being 40 centimeter. ठीक है, अब क्या क्या हमें गिवन है हम ये लिखते जाते हैं। ठीक है, 37th क्वेश्चन। तो इसमें आपको साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है, कितनी है 40 सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है इट इज 40 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन विच दियाज आर केप्ट। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ना 2 डायमीटर्स दिए हुए हैं, एक तो वो जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं उसका दिया हुआ है, तो नहीं उसका रेडियस दिया हुआ है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10। ठीक है, तो उसको हम सिंपली r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये d जो है कैपिटल D ये बिगर सर्कल का है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 20, तो इसका भी r हमारा क्या हो गया कैपिटल R।
दैट इज ऑल्सो 20/2 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो रेडियस सेम ही है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। ओहो, इससे इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता। एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी सिंपल फॉर्मूला, साइड स्क्वायर या साइड इनटू साइड जो भी आप बोलते हो, फटाफट लगा दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर 40 स्क्वायर, सो दिस इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। इसको मैं 1 मिनट हाईलाइट कर देती हूँ। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मिडिल में बिगर सर्कल है ना, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। फ्री के मार्क्स है इसमें फुल मार्क्स, क्योंकि बहुत इजी है ये। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई एंड आर स्क्वायर। आपको पाई मेंशन करा हुआ है, नहीं करा हुआ? हाँ, नहीं लिखा हुआ ना, यूज पाई इज इक्वल्स टू दिस। जहां जहां मेंशन होगा वहां पे करना जरूरी होता है, या कुछ भी ले सकते हो। 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें चाहो तो इसको पॉइंट में कर लेते हैं, सो इट विल बी 7 3 जा 21 10 7 1 7 3 0 7 4 जा 28.20 7 2 जा 14। ठीक है, 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे एंड कर देते डेसिमल प्लेस तक। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है। इफ द सर्कल एंड द 4 क्वाड्रेंट्स आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ABCD एंड रिमूव्ड, ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD। देखो आपको क्या बोला है कि वो जो स्क्वायर ABCD है उसमें से वो सर्कल और जो 4 कॉर्नर्स पे क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर दें। इफ द सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट्स आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर ABCD एंड रिमूव्ड, और उनको हटा देते हैं, तो आपको फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या होगा, रिमेनिंग आपको सर्कल का एरिया और जो क्वाड्रेंट्स का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसके, स्क्वायर के एरिया से। ठीक है, तो पहले ना मैं लिख देती हूँ ये बात, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ABCD। तो हम यहाँ पर ना स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ABCD, ठीक है, वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर ही निकालेंगे। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एंड इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। बस अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, अब एक क्वाड्रेंट का एरिया कैसे होता है, 1/4r²। सर्कल का 1/4 पार्ट होता है ना, ठीक है, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, तो 4 × 1/4 πr² हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल तो हमने निकाल ही रखा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करती हूँ, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमें पता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 1600 जो एरिया ऑफ स्क्वायर था, माइनस अंदर एरिया ऑफ सर्कल, अभी मैं फ्रैक्शन पार्ट ही लिखती हूँ, 2200/7 प्लस, अब इसका क्या होगा, 4 × 1/4, नाउ पाई 22/7 एंड r² इट इज अगेन 100। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने क्या लगाया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, 4 × 1/4 पाई r²। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले की वजह से हमारे पास ये चीज आई है। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया। अब चलो यहाँ पे फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते हैं। 1600 माइनस, यहाँ पर हमारे पास 2200/7 प्लस, अब इधर देखते हैं इधर क्या कैलकुलेशन हो रही है, 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, ये तो फिर से 2200/7 ही आ गया। (2200/7), ठीक है, बट ये प्लस हो रहा है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली कर देते हैं, तो इट विल बी 1600 माइनस
4400 अपॉन 7 ब्रैकेट रिमूव। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मैं 1 मिनट मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। ओके चलो अब फटाफट से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1600 इंटू 7, तो 0024112, हाँ ठीक है, माइनस 4400 होल का अपॉन 7, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 008 और 10 में से 4 गया 6, 6800 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, पॉइंट में कर लेते हैं। 7 9 द 63 and then 50, 7 7 the 49, 10 7 1 the 7.304 the 28, ठीक है, 971.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब ये भी ऑप्शनल है ना, और पार्ट सेकंड है, वो अब करवाती हूँ, ठीक है। चलो अब हम और पार्ट पे आ जाते हैं। और पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एंड द सर्कल रिमूव्ड। एरिया ऑफ, ओहो ये तो हमने अभी निकाल ही लिया है, उसी के हिसाब से हमें कंबाइंड एरिया निकालना है सर्कल का और 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव। तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट ही कर रही हूँ, और पार्ट है थर्ड का ही, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ कंबाइंड एरिया, तो हम सीधा लिखते हैं कंबाइंड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। यही बोला ना, इन्हीं का कंबाइंड एरिया निकालो, तो बस हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल 2200 अपॉन 7 प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, वो भी हमारे कितना आया था, यही आया था 2200 अपॉन 7, तो बस ये हो गया 4400 अपॉन 7, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सब एक्शन पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। चलो कर लो इसको, कितना हो गया 7 इंटू 6 है ना, 7 6 42, 20 7 2 14, 60 7 8 56.40, 7 35, यहीं पे छोड़ेंगे हम, ठीक है। 628.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी कर सकते हो, मैं अभी 1 तक ही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड का और पार्ट भी कंप्लीट हो गया, एंड विद दिस क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 38, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। विद दिस वी विल कम टू द एंड ऑफ सेक्शन ई एंड ऑल्सो द एंड ऑफ दिस पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ब्लड अ पर्सन हैज। It is a classification of blood based on the presence or absence of inherited antigen substance on the surface of red blood cells. Blood type product whether a serious reaction will occur in a blood transfusion. So in a sample of 50 people, 21 had type O blood, 22 had type A, 5 had type B and rest had type AB blood group. तो जो हमारे पास गिवन है डाटा, हम उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन, टोटल इसमें कितने हैं, टोटल जो आपको दिए हुए पीपल वो हमारे हैं 50, ठीक है, टोटल 50 हैं। आफ्टर दैट 21 हैड टाइप ओ, सॉरी ओ का कितना है, ओ जिनके पास है वो 21 पीपल है। उसके बाद हमें दे रखा है 22 हैड टाइप ए, तो जो टाइप ए है वो 22 के पास है। देन 5 हैड टाइप बी, ठीक है, बी जो है वो कितनों के पास है, 5 के पास है। एंड रेस्ट हैड ए बी, तो रेस्ट कितने बचे, कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट हम। ये कितना हो गया, 21 और 22 3 और 43 एंड 5 48 हो गए ना, तो 2 के पास ही है ए बी रेयर ब्लड ग्रुप। एक बार फिर से कर लो, 27 और 28 48, ठीक है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो 2 के पास है। नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड टाइप ओ ब्लड। ये भी बहुत इजी है, तो प्रोबेबिलिटी की टाइप ओ आए,
ठीक है, इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ओ कितना हो जाएगा 21 और टोटल कितने हैं 50। ये फर्दर नहीं हो सकता आगे सिंप्लीफाई, तो यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम टाइप ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं, इसको चलो हाईलाइट कर देती हूँ। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी की टाइप ए बी है, तो वो हमारा कितना हो गया 2/50। अब ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको करके हम 1/25। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको फ्रैक्शन को छोड़ना है, तो 1/25 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं what is the probability that a person chosen at random had neither type A nor type B blood group। ठीक है, टाइप ए और टाइप बी का नहीं होना चाहिए, और भी कुछ है क्या, नाइदर टाइप ए, हाँ ठीक है, नॉट टाइप बी। तो अब हम क्या देखते हैं, हम इसमें प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, एक मिनट इसी से लिखती हूँ। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी है, नाइदर टाइप ए नॉर टाइप बी, है ना, ये है ना, नाइदर टाइप ए नॉर टाइप बी। अब देखो ओ वाला हो सकता है क्योंकि ए और बी नहीं होने चाहिए, तो 21 प्लस, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए बी नहीं होना चाहिए, ए बी हो सकता है, तो 2, तो 21 + 2/50 विच मीन्स 23/50। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज दी थर्ड पार्ट। अब इसका और पार्ट भी है, चलो वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। फोर्थ पार्ट, ओ सॉरी, थर्ड का ही और पार्ट, नॉट फोर्थ पार्ट। वो क्या कह रहा है, what is the probability that the person chosen at random had neither type A nor type B और type O blood group। अब इसमें तीनों ही मना कर दिए हैं, है ना, एक मिनट, either है, sorry not neither, it is either। what is the probability that person chosen at random had either type A और type B और type O blood group। तो चलो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी कि वो आइदर टाइप ए है और टाइप बी और टाइप ओ। तो बस इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज है उनको ऐड कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या है, वो ओ का है 21, ए का है 22 प्लस बी भी है ना, हाँ 5, ये होल का अपॉन में 50। बस अब इनको ऐड ऑन कर दो। जब हम इन्हें ऐड ऑन करेंगे तो इट विल बी 48/50। अभी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर दो, 2 से कट रहे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 225 है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, जहाँ पे हमने 2023 का बोर्ड का पेपर जिसमें कंप्लीट कर दिया है। सेक्शन ई आज वाली क्लास में हमने करा था। एंड यस, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स है वो जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेक्शन ए बी सी डी सबको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है। एंड यस, अब हम साइंस का पेपर करेंगे, तो soon I will be back with my new video। तब तक keep studying, keep watching my videos। and yes, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, you can contact me। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड yes अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेंशन कर दूंगी, so you can DM me, you can contact me and you can comment also, so I will surely help you, try to resolve your query as soon as possible। and keep watching my videos, subscribe my channel, share my videos, like my videos, and yes, don't forget to hit the bell icon to get the notification of my next video।